बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन्स फॉर प्राइस 25 ईच एंड सोल्ड दैम एट ₹28 each. Find the total profit as well as the profit percentage on the transaction. ठीक है, हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। उसने हमें कहा है कि अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन्स फॉर ₹25 के उसने एक डज़न पेन ख़रीदे हैं 25 में एंड सोल्ड दैम एट प्राइस 28। ठीक है, ईच। लेकिन यहाँ पर उसने अब बोला है कि ईच की प्राइस उसने 28 है, जबकि उसने जो ख़रीदे हैं वो दर्जन के अकॉर्डिंग ख़रीदे हैं। ठीक है, डज़न मतलब 12 ख़रीदे हैं 25 रुपये में, और उसने जब सेल किए हैं तो 28 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने एक एक करके सेल किया। ठीक है, तो पहले तो हम अब सिंगल की प्राइस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कि क्या आती है हमारे पास। हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। ठीक है, वो हमारे पास है 25। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, वो कितनी आएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। ठीक है, देखिए ना, उसने बोला है मैन परचेज अ डज़न पेन्स फॉर प्राइस 25 ईच, मतलब कि उसने 12 ख़रीदे हैं, लेकिन हर एक की जो कीमत है वो उसने बता दिया हमें 25 है। ठीक है, और अब उसने बोला है जो उसने सेल किए हैं 28 में किए हैं। ठीक है, और एक के हिसाब से अब सबसे पहले तो हमें उसने ईच की प्राइस बता दी थी, हमने 12 पेन्स की प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, तो 12 पेन्स की कैसे प्राइस हम फाइंड करेंगे। हमारे पास एक की हो तो हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या प्राइस आ जाएगी। 25 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है 300। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है 12 पेन्स की प्राइस। ठीक है, अब हमने सेलिंग प्राइस अपनी राइट करनी है। सेल प्राइस क्या है हमारे पास। सेल प्राइस ऑफ 1 पेन। ठीक है, 1 पेन की कितनी सेल प्राइस है हमारे पास है जी 28, इस तरह से। ठीक है, अब हमने 12 पेन्स की फाइंड करनी है। सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स। ठीक है, वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। 28 को हम 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 12 जो पेन्स हैं उनकी प्राइस आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 336। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करें कि हमें प्रॉफिट, उसने पहले कह दिया था कि प्रॉफिट फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, सो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल होता है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस पूरे लिख हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 336 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई है 300। ठीक है, अब 336 में से 300 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 36 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है, वो इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट हमें हुआ है 36 का, हम यहाँ पे राइट कर देंगे। सीपी की वैल्यू आप देखिए हम आपके पास आई है 300। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम 12 की कर रहे हैं इसलिए हम इसके साथ कर रहे हैं 300 और मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से। ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसकी कटिंग कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12%। प्रॉफिट जो हुआ है उसको वो हुआ है 12%। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ मैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डज़न, मतलब एक डज़न उसने जो एग ख़रीदे हैं वो 9.60 में ख़रीदे हैं एंड सेल्स 20 एग्स, और उसने जो सेल किए हैं वो 20 एग सेल किए हैं 18 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट। हमने पहले तो चेक करना है कि उसको लॉस हुआ है या
प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी हम परसेंटेज भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उसने हमें 12 एग्स की जो है वो प्राइस दे दी है, ठीक है, उसमें से अब हम सिंगल एग की प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। उसने 12 एग्स की दी है, डज़न एग्स की दे दी है, लेकिन उसने जब उनको सेल किया है तो 20 के अकॉर्डिंग किया, ठीक है, 20 की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम पहले सिंगल की निकाल लेंगे। हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, वो उसने हमें दी हुई है 9.60, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग की किस तरह से फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग। अब देखें बेटा, ये 12 है, 12 को 1 में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे, 12 पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 9.60 को आप 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.8। क्या आ जाता है, 0.8। अगर थोड़ी कैलकुलेशन भी आप करके देखनी है तो अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म कर देते हैं तो ये 960 है, ठीक है, पॉइंट की जगह 120 लग जाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12 के साथ, ठीक है, इस तरह से। अब देखें, आप यहाँ से इसकी कटिंग कर लें इस तरह से, ये आ जाएगा 96 और 120, ठीक है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 96 को 120 पे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, ठीक है। ये हमारे पास जो कीमत आ गई है, ठीक है, वैल्यू आ गई है, ये 1 एग की कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हम सेल प्राइस को चेक कर लेते हैं, वो किस तरह से है। सेल प्राइस ऑफ, उसने 20 एग्स की दी है, हम वो राइट करेंगे। सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स, वो उसने दी है ₹18। अब हमने 1 एग की करनी है, वो हमारे पास है सेल प्राइस ऑफ 1 एग, ठीक है। 1 एग है हमारे पास, 18 को हम डिवाइड करेंगे 20 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, ठीक है, इस तरह से। अब देखें, ये कॉस्ट प्राइस आई है, ये आई है सेलिंग प्राइस। अब चेक करें कौन सी प्राइस ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, तो इट्स मीन सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल सेल प्राइस माइनस CP, ठीक है। सेल प्राइस की वैल्यू हमारे पास है 0.9, CP की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की 0.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। प्रॉफिट उसको देखें कितना हुआ है 0.1 का, और कॉस्ट प्राइस है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसका हम पॉइंट रिमूव कर लें ताकि सॉल्व करना इजी हो। तो 0.1 का हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 10, पॉइंट की जगह 1 लगेगा और यहाँ पर 0 डेसिमल उसको रिमूव किया। अब ये डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 और, ठीक है, सॉरी, ये वैल्यू जो है इधर 10 आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है, 10 इस तरह से और डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से। अभी ये देखें 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आएगी 1/8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब 100 है, यहाँ से कटिंग कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड करें 100 को 8 पे तो आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी और हमने प्रॉफिट फाइंड करना था, वो आ गया है हमारे पास 0.1, ठीक है स्टूडेंट्स।